हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। हम आपको बताए हैं कि अगर आप एग्ज़ाम कॉलर पटना चैनल पर जुड़े हुए हैं तो एक भी आपका करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है। किसी भी हाल में कोई भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपना साथ दीजिए, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी जीके जीएस बताया जा रहा है उसको बार बार रिविज़न कीजिए, ठीक है ना। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यही सब ही आएगा एग्ज़ाम में। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इससे फालतू कुछ नहीं आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए जीके जीएस में देखते हैं करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन कि विश्व के सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है। तो विश्व की सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज वो बनाया गया है किस पे? तो चिनाब नदी पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में देश का 49वां नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में 49वां न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है जस्टिस उदय उमेश ललित को। तीसरा देखते हैं कि हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किया गया है जगदीप धनखड़ को, ठीक है ना। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिए, एकदम आराम से देखिए, ठीक है। एकदम एम बना लीजिए, हमको जीके जीएस में करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी 2G के इथेनॉल संपन्न उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी के 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं। इसका उद्घाटन वो हरियाणा में किए हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लीजिए कि हाल ही में भारत के 11 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत के अब तक कितने रामसर सूची में शामिल हो चुका है। तो ये हो चुका है आपको 75। और छठा देख लीजिए, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता के रूप में नियुक्त किया गया सुरेशन पटेल को। सातवां देखिए कि हाल ही में किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। तो वो हुआ है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, ठीक है ना। चलिए आठवां देखिए कि हाल ही में ये जो है सबसे पहले बता देते हैं, ये समान ज्ञान दर्पण का है, ठीक है ना। नवंबर का संस्करण है। आठवां देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो कौन की है शुरुआत? तो वो आपको किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है? झारखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। तो जीआई टैग प्रदान किया है आपको मिथिला मखाना को। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मजबूत करने के लिए 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है। तो कौन किया है? ये किया है आपको अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 14वां नंबर देख लीजिए, हाल ही में विलियम रूटो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किया गया है केन्या को। केन्या के बने हैं विलियम रूटो। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान करने के लिए राज्य के 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, फैसला किया है। कौन सा सरकार किया है फैसला? तो बताइए 15वां का क्या होगा इसका। तो 15वां का ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल घोषणा की है। और हाल ही में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है। छात्रों के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल।
और 17वां देख लीजिए, हाल ही में संपन्न हुए 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो आपको स्थान रहा है वो रहा है चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देख लीजिए कि हाल ही में किस प्रदेश ने मुख्यमंत्री मेक इन इंडिया वन मिशन की घोषणा की है? तो वो की है आपको नई दिल्ली ने। चलिए 19वां देख लीजिए, हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कितने दूरभाष को 83,012.4 करोड़ की भुगतान करेगा? ठीक, कौन करेगा भुगतान? इसका हो जाएगा भारतीय एयरटेल। क्या हो जाएगा इसका? भारतीय एयरटेल। 19 के सी। 20 नंबर देख लीजिए कि किस भारतीय कंपनी ने गुजरात के भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? कौन की है? तो वो की है रिलायंस समूह इंडस्ट्री। 21 नंबर देख लीजिए कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो इसका हुआ है पुणे में। चलिए 22वां देख लीजिए, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिया है कंबोडिया। कहाँ लिया है? कंबोडिया। चलिए 23वां देख लीजिए कि डेफ एक्सप्रो का 12वां संस्करण गुजरात के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये डेफ से एक्सपेक्ट्रो जो है गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। 24वां देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुरुआत किया है? तो वो किया है आपको सिक्किम सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में किस खिलाड़ी को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के जेम्स बिलस्ट्रोप को हराकर भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला एकल श्वास पदक जीता है? कौन जीता है? तो वो जीते हैं आपको सौरभ घोषाल बी। आज़ादी के 75वां वर्षगांठ के आधिकारिक समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव में किस तारीख को बनाया गया है? बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको 12 मार्च 2021। गिरफ्तार नशीले पदार्थ को अपराधियों का भारत के पहले पोर्टल का क्या नाम है जो हाल ही में चालू किया गया है? इसका नाम है निदान। 28 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में अमृत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को की साझेदारी की है? ये किया है रॉयल इनफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां देख लीजिए कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में गोबर गैस संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? तो कौन किया है? तो वो किया है आपको राजस्थान। कौन किया है? राजस्थान। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर कि हाल ही में कौन से राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की घोषणा की है, योजना की है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश। तो ये था महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जितना भी जीके बताते हैं उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। इससे फालतू एक जीके जीएस नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।